हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट के लिए हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। फिर हमने एक दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया था बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन रेट एंड इट्स एक्सप्रेशन। ओके, आज का हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक से सवाल आया था झारखंड बोर्ड में 2013 और 2017 में। ठीक है, सवाल था एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबके बारे में एक एक दो सेंटेंस लिख देंगे। तो पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो आपको पता है कि रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना अधिक होता है रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। इसका मतलब है द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो उसी को यहाँ पर लिख देना, द रिएक्शन रेट is directly proportional to the concentration of reactants। दूसरे शब्दों में हम इसी को बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है? इन अदर वर्ड्स, it increases with increase in the concentration of reactants। ओके, इसका मीनिंग ये भी होगा कि कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होगा। ओके, अगला है टेम्परेचर। ओके, द रेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस increase with increase in temperature, and it has been experimentally found that the reaction becomes 2 to 3 fold on every 10 degree rise in temperature। ये पाया गया है कि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन रेट 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ लिखना द रेट्स ऑफ almost all the reactions increase with increase in temperature। Okay, an approximate rule is that the rate becomes
rate becomes 2 to 3 fold on every 10-degree rise in temperature. Every 10-degree rise in टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट लिख करके एक दो बातें लिख देनी है। द रेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड अप्रोक्सीमेट रूल इज दैट द रिएक्शन रेट बिकम्स 2 to 3 fold on every 10-degree rise in temperature. ओके, तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ओके। तो यह भी जितना अधिक सरफेस एरिया होगा रिएक्शन का स्पीड उतना ही अधिक होगा, क्योंकि सरफेस एरिया अधिक होने से द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, है ना। कोलिजन थ्योरी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो कोलिजन अधिक होगा, अधिक टकराएंगे रिएक्टेंट्स, तो क्या होगा, रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ेगा। तो यहां पर लिख देना द रिएक्शन रेट ओके इंक्रीजेस with increase in the surface area of reactants. ओके, ठीक है। कुछ लोगों को जो स्पेशली जो CBSE ICSE बोर्ड से है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको लगता होगा कि सर एक एक चीज को सबको लिखते हैं बोर्ड में। देखिए, मेरा मेन टारगेट है झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स को समझाना, क्योंकि झारखंड बोर्ड वाले, है ना, अधिकांश लोग हिंदी मीडियम में हम पढ़ करके आते हैं, इनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, और इसलिए उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं क्या करता हूँ, हर स्टेटमेंट को मैं लिखते जाता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए अलग से आपके लिए नोट सप्लाई नहीं कर पाऊँगा, और इसीलिए मैं जितना भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मेन चीज़ों को लिखते जाता हूँ। ओके, इसलिए दूसरे बोर्ड वाले इसको अन्यथा ना लें। Okay, the reaction rate increases with increase in the surface area of reactants. Okay, चौथा फैक्टर presence of a catalyst. Okay, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद इसमें नष्ट नहीं होते हैं, खर्च नहीं होते हैं। रिएक्शन के अंत में उनको फिर से रीजेनरेट किया जाता है इन द ओरिजिनल फॉर्म। सो कैटलिस्ट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ओके, कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। ओके, तो ये पाया गया है कि वैसे रिएक्शन जो कैटलिस्ट की उपस्थिति में होते हैं उनका स्पीड वैसे रिएक्शन जो कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में होते हैं उनसे बहुत अधिक होता है। ओके, सो ए कैटलाइज्ड रिएक्शन इज मच फास्टर देन एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो इसके अंतर्गत लिख देना ए कैटलाइज्ड रिएक्शन मतलब रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए catalyst. A catalyzed reaction is much faster than an uncatalyzed reaction. ओके, चूंकि सवाल जो होता है 3 नंबर का होता है, 3.3 नंबर, तो बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है।
किस प्रकार से प्रभावित करता है उसको बता देना है। ओके सॉरी। पांचवा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट से हमारा क्या तात्पर्य है? जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, और इसीलिए ये जो रिएक्शन रेट है ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये बॉन्ड कितनी सुगमता से टूटते और बनते हैं, और साथ ही साथ इन बॉन्ड की संख्या पर भी रिएक्शन रेट डिपेंड करता है। ओके, so a chemical reaction involves the making and breaking of chemical bonds, and therefore the rate of reaction is related to the ease with which these bonds are broken and formed and the number of such bonds. Okay, okay, a chemical reaction involves the breaking and making या making of chemical bonds, and therefore hence reaction rate is related to the ease means easiness, ease with which these bonds are broken and formed or made, and the number of such bonds ओके, जिसमें कम बॉन्ड टूटते हैं और कम बॉन्ड बनते हैं वो अधिक फास्ट होगा। वैसे रिएक्शन से जिसमें अधिक बॉन्ड टूटते हैं और अधिक बॉन्ड बनते हैं। तो यही हमारा तात्पर्य है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, छठवां फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये पाया गया है कि ठीक है, अधिकांश रिएक्शन, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ओके प्रोसीड एट ए फास्टर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देन इन द डार्क। ओके, और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ लाइट की उपस्थिति में ही होते हैं। क्या लाइट की उपस्थिति में ही होते हैं? वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, द rates of almost all the reactions okay increase in the presence of light. Okay, reactions which are carried out in the presence of light are much faster than the reaction those carried in the absence of light. वैसा भी लिख सकते हैं। Okay, some reactions occur, yeah, some reactions take place only in the presence of sunlight. ओके, तो इसमें इतना लिखना काफी है। ओके, तो ये हो गए। ओके, ये हो गया
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इसी में आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, तो अगला हमारा हेडिंग होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। ये बोलता है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power of their stoichiometric coefficients। ओके, चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर समझेंगे। ओके, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ a chemical reaction is directly proportional to the product, एक से अधिक रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट से कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स raised to the power of their stoichiometric coefficient। ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट। The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient। ओके, ये लास्ट पार्ट raised to the power of their stoichiometric coefficient, ये सब में लागू नहीं होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये है इसका जनरल स्टेटमेंट। ओके, अब इसको सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन से समझते हैं। लेट अस कंसिडर the reaction in which A molecules of A plus B molecules of B reacts to form products। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, according to the law of mass action, this rate is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient। तो A का stoichiometry है small a, stoichiometric coefficient है small a into B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और इसका पावर होगा स्मॉल बी। तो यहाँ पर नहीं गड़बड़ाना है, आप लोग क्या करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस लिख देते हैं, प्लस नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करते हैं गुणनफल। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, और ये है के। ओके, के ए पावर ए बी पावर बी, जहां ये जो k है इसको बोलता है रेट कांस्टेंट, वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी known as rate constant, known as rate constant। k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट।
ठीक है। ठीक इसी टाइप का हम लोग पढ़े थे 11th में इक्विलिब्रियम। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो इक्विलिब्रियम स्टेट होता। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने वहां लिखे थे के एफ, है ना, के एफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं के इक्वल टू के एफ बाय के बी। याद आया? ओके, याद नहीं आ रहा है तो आप अपना पुराना नोट एक बार देख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेकन एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो मिक्सअप नहीं करना है यहाँ पर। सो रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं ताकि हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकें। ओके, डिफाइन कर सकें। इफ मोलर concentration of A is equal to molar concentration of B and this is equal to 1 mole per liter, then this equation will become rate will be equal to K times 1 into 1. ओके, पावर ऑफ एक का घात 2 या एक का घात 3 बराबर एक ही होता है, इसलिए 1 into 1। तो रेट बराबर हो गया के। तो यहीं से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। ओके, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। सो रेट कांस्टेंट इज दैट रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर concentration of each reactant is 1 mole per liter और यूनिटी। 1 मोल पर लीटर को हम बोलते हैं यूनिटी। ओके, अब यहीं पर हम इसको परिभाषित करते हैं। thus rate constant is the reaction rate, rate of reaction rate when the molar concentration of each reactant is 1 mole per liter or यूनिटी। अब ये रेट कांस्टेंट का यूनिट है ना, ऑर्डर के अनुसार डिफरेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर सेकेंड होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर पर सेकेंड होता है। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कैसे रेट कांस्टेंट डिफरेंट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। आप रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके ही आप पता कर सकेंगे कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, सो रेट कांस्टेंट इज द रिएक्शन रेट व्हेन द मोलर concentration of each reactant is 1 mole per liter और यूनिटी। ठीक, अब हम सीखते हैं सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट कांस्टेंट, मेंशन इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये जो रेट कांस्टेंट होता है इसी के वैल्यू पर, ओके, इसी के वैल्यू पर किसी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। और जैसे जैसे रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन रेट बढ़ता है। ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक है द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन the value
value of rate constant, and it increases. It means reaction rate. It increases with increase in the value of rate कांस्टेंट। तो किसी रिएक्शन का रिएक्शन रेट डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट के वैल्यू पर। जैसे जैसे रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन रेट भी बढ़ता है। ओके, अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि हर रिएक्शन का किसी खास टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, सभी रिएक्शन का किसी खास टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, डेफिनिट होता है। ओके, इसका हम लिख सकते हैं एवरी रिएक्शन हैज every reaction has a definite value of rate constant at a particular temperature. Okay. Every reaction has a definite value of rate constant at a particular temperature. अब अगला पॉइंट, ओके, उसी रिएक्शन के लिए फॉर द सेम रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इस तरह से लिख सकते हो for the same reaction the value of K means rate constant, the value of K changes with change in temperature और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इस चैप्टर के लास्ट में अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन में किस प्रकार रेट कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने पर बदलता है, उसका अध्ययन हम करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट K। ओके, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ, ओके, रेट लॉ इज द expression which describes the rate of a chemical reaction in terms of the molar concentration of reactants determined experimentally. Okay, so rate law is the expression which describes the rate of a chemical reaction in terms of molar concentration of reactants
determined experimentally, determined experimentally, ठीक है, theoretically नहीं, experimentally is known as रेट लॉ। और रेट लॉ लिखने के लिए हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। ओके, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, ओके, यूजिंग the concept of rate law, rate law। ओके, नंबर 1, अगर हमारे पास रहता H2 plus I2 giving 2HI, तो इसका हम रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ के कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो रेट बराबर हो जाएगा, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करना है, पहले ही बताया था, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, ये हो गया रेट का एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ इज रिटन बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। H2 का कोफिशिएंट भी 1 है, I2 का कोफिशिएंट भी 1 है, इसलिए रेट हो गया K H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ओके, ठीक, ऐसा ही अगर हमारे पास सवाल रहता NH4NO2 गिविंग N2 प्लस H2O, तो इसके लिए रेट हो जाता K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2। ओके, ठीक, ऐसा ही अगर कोई रिएक्शन रहता NO प्लस O2 गिविंग NO2, ओके, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन होता, ओके, K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसलिए पावर हो जाएगा 2 इंटू O2 का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए पावर है 1। तो इस प्रकार से हम रेट लॉ का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए लॉ ऑफ मास एक्शन के माध्यम से रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया रेट लॉ। ठीक, ओके, अब हमारा अगला टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए chemical reaction। Okay, so order of a chemical reaction is the sum of the coefficients of reactants involved in the rate equation। Okay, so it is the sum of the coefficients मतलब stoichiometric coefficients of the reactants involved in the rate equation, is known as order of a reaction, okay, so it is the sum of the coefficients of reactants involved in a rate equation। अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप से अधिक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो हम ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप स्लोवेस्ट होता है
स्लोएस्ट स्टेप को ही बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए हम उस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन है तब तो क्या होगा, हम है ना उसका कोएफिशिएंट है ना, सिंगल स्टेप के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना कोएफिशिएंट केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है उसी को हम लेंगे ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले जनरल रिएक्शन के लिए हम सीख लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक एग्जांपल लिखेंगे। फॉर द रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, सेम रिएक्शन हम लेंगे A moles of A plus B moles of B giving products। तो इसका हम रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ लिखेंगे, रेट बराबर होगा कि A पावर A इंटू B पावर B, इसीलिए ऑर्डर बराबर इसका पावर है A प्लस B, ये हो गया इसका ऑर्डर। जैसे सेम रिएक्शन NO प्लस O2 बनता है NO2, तो इसका रेट बराबर हो जाएगा कि NO पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1, देयरफॉर ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट लॉ जो हम लिखते हैं उसका देखना है कि कौन सा रिएक्शन का घात कितना है, उसी को जोड़ना है, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, इस पर अगर आप इसको केवल ध्यान देंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में यहाँ पर आप गड़बड़ा जाएंगे। तो पहले रेट लॉ लिख लेना है, उसके बाद इसका जो घात है उसी को जोड़ देना है। ठीक है, चलिए आप खुद कैलकुलेट कीजिए इस रिएक्शन के लिए के Hg प्लस Cl2 HgCl2। चलिए तो इसका ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, कर लिए? ठीक, बिल्कुल सही बनाए हैं। रेट बराबर होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, तो ऑर्डर बराबर हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब some characteristics of order, Number 1, it is determined experimentally. It is determined experimentally। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। दूसरा, इट कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इट कैन बी फ्रैक्शनल। तीसरा, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। चौथा, for a multi-step reaction या multi-step process, multi-step reaction, the order is calculated for the slowest step। अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो रहा है तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को लेते हुए ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। सो दीज आर 4
important characteristics of order. Okay. Types of reactions based on order. Types of reactions based on order. पहला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जिनका जो रिएक्शन रेट होता है वो केवल एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है. The reactions whose reaction rate depends upon the molar concentration of only one reactant are known as first order reactions. Okay, the reactions whose rate depends upon the molar concentration of only one reactant are known as first order reactions. Okay, simple है. The chemical reactions whose reaction rate depends upon the molar concentration of only one reactant are known as first order reactions. Okay, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे NH4NO2 giving N2 plus 2H2O. तो इसका रेट हो जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2. इसका घात 1 है, मतलब ऑर्डर इक्वल टू 1. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल N2O5 NO2 प्लस O2 2N2 प्लस हाफ O2. तो इसका रेट बराबर हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5. ठीक ऐसा ही H2O2 गिविंग H2O प्लस हाफ O2. तो रेट बराबर हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2. ठीक है, H2O2. इसी प्रकार SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये होगा SO2 प्लस. इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं इनका रिएक्शन रेट केवल एक रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है. तो ऐसे रिएक्शंस जिनका रिएक्शन रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, दूसरा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये वैसे रिएक्शन होते हैं जिनका रिएक्शन रेट डिपेंड करता है दो रिएक्टेंट पर. द रिएक्शन whose rate depends upon the molar concentration of two reactants. और ये जो टू रिएक्टेंट होगा ये सेम भी हो सकता है या डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ पर लिख देना सेम और डिफरेंट आर नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस. ओके, इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2HI गिविंग H2 प्लस I2. ओके, तो रेट बराबर हो जाएगा, इसका रेट का एक्सप्रेशन रेट बराबर होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI पावर 2, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 2. ओके,
ओके, ठीक है। इसी प्रकार इसमें एक ही रिएक्टेंट दो बार है। नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिविंग सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। तो इसलिए ऑर्डर बराबर होगा, इसका घात 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तीसरा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, these are the reactions whose reaction rates depend upon the molar concentration of three reactants same or different। तो यहाँ लिख देना three reactants same or different are known as third order reactions। ओके, तो इनका भी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, NO + O2 गिविंग NO2। ओके, तो इसका रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट इक्वल टू के NO, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है इसलिए पावर 2 हो जाएगा O2। तो ऑर्डर बराबर हो जाएगा 2 + 1 = 3। ठीक ऐसा ही NO + Br2 2NO Br। तो रेट का एक्सप्रेशन होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। तो ऑर्डर बराबर हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो इस प्रकार के रिएक्शन जिनका रिएक्शन रेट डिपेंड करता है तीन रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशंस पर, तो वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ठीक है। अगला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये अलग है और इसीलिए यही से सवाल बार बार पूछा जाता है। So these are the reactions whose reaction rate does not depend upon the molar concentration of reactants। अब सवाल पैदा होता है कि हम कैसे जानेंगे कि ये रिएक्शन, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, हम कैसे जानेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको इंडिकेशन दो प्रकार से दिया हुआ रहता है। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं ये कैटलिस्ट के सरफेस पर होते हैं, है ना, कैटलिस्ट की उपस्थिति में होते हैं। दूसरा संकेत है कि ये रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होते हैं। तो उसी को देख करके हम, है ना, पहचान करते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। ओके, पहले परिभाषा लिख देते हैं। द रिएक्शंस हुज रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड upon the molar concentration of reactants are known as zero order reactions या zeroth order reactions। ओके, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? These reactions are often carried out in the presence carried out on the surface of a catalyst or in the presence of sunlight।
तो ये है हिंट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, जैसे पहला एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। जब NH3 को हीट किया जाता है 1100 केल्विन पर प्लैटिनम सरफेस के ऊपर, ओके, प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो जहां देखोगे इक्वेशन में कि कोई कैटलिस्ट दिया हुआ है, समझ जाओ कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, पावर 2 नहीं लिखना है, पावर 0 लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इनका रिएक्शन रेट बराबर होता है इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है ना, K इंटू NH3 पावर 0 इक्वल टू K। ओके, तो देयरफॉर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे कैटलिस्ट की उपस्थिति वाला रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है, इसलिए यहाँ पर पावर 2 मत लिखना, नहीं तो क्या होगा तुम्हारे उसके अनुसार ऑर्डर हो जाएगा 2, जबकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, अब एक फोटोकेमिकल वाला देखते हैं, H2 प्लस Cl2। अगर देखोगे कि वहां पर H न्यू दिया हुआ है, फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, H न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी 2HCl। ये सवाल कई बार पूछा गया है, इक्वेशन दे देता है, बोलता है कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो खुद कैलकुलेट करो। तो क्योंकि ये ही इंडिकेशन है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए रेट का एक्सप्रेशन होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर 0 Cl2 पावर 0, देयरफॉर ऑर्डर इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। यही रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में नहीं होगा, है ना, ऐसे हीट करके हम करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। ऐसा ही अगर ये कैटलिस्ट की उपस्थिति में नहीं होगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन जब ये कैटलिस्ट की उपस्थिति में होगा तो जीरो ऑर्डर, ये सनलाइट की उपस्थिति में होगा तो जीरो ऑर्डर। ओके, ठीक है, ऐसा ही आप खुद कैलकुलेट कर लेना। मैं 2 सवाल दे रहा हूं, ठीक है, 2 सवाल दे रहा हूं। एक है H2 प्लस Br2 H न्यू 2H Br, और तीसरा सवाल दे रहा हूं ओसवाल्ड प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप। ओसवाल्ड प्रोसेस होता है नाइट्रिक एसिड बनाने का, उसमें क्या करते हैं, NH3 का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वनेडियम पेंटोक्साइड की उपस्थिति में, तब बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, ओके, 4NH3, तो हो जाएगा 4 तिया 12, 6 H2O, 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन, 5 4NH3 प्लस 5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटोक्साइड। तो ये बनेगा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल को आधार मानते हुए, और दूसरा वाला बनेगा सेकेंड एग्जाम्पल को आधार मानते हुए। ओके, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, ओके। फिर उसके बाद हम आएंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।